ढोल मृदंग बज रहे हैं, आज सखियां नृत्य कर रही हैं, तो सभी हमारी माताएं अब बधाई डालेंगे।
सुनिए गोकुल नगरिया आजा आजा सवरिया सुनिए सभी लोग सिद्ध होते हनुमान तुम्हारा क्या कहना। तुम्हारा क्या कहना।
कलयुग में सिद्धो देव तुम्हीं, हनुमान तुम्हारा क्या श्रीमद्भागवत महापुराण की आदरणीय उपस्थित समक्ष श्रोता बंधु, आदर के बुजुर्गों, प्यार करने बच्चों, सीधी वही छोड़ गया है गोकुल को, सारा मौजा बर्बाद किया। देखो अहिर की बुद्धि को मन वृंदावन याद और वो ही
पीटर की वजह से तो उन्होंने गोकुल का त्याग किया, वृंदावन में आए हैं, केवल आप ही का डर था। कंस बोले हैं तो महाराज आपके पास में कोई उपाय है? कहा कि एक उपाय है। क्या? कहा सुनो, तुम अपने यहाँ पर 2 छपरिया कमल के पुष्प मंगवाओ और जब आप 2 छपरिया कमल के पुष्प मंगवाएंगे तो आप जानते हैं वो कमल के पुष्प कहाँ मिलते हैं? बोले कहाँ मिलते हैं? बोले वो काली दह में मिलते हैं। और काली दह में रहता है कालिया नाग, कोई भी जाएगा जीवित वापस लौट करके नहीं आएगा। बोले ये तो बहुत अच्छा उपाय बताया आपने। बोले पत्र लिखो। आज नंद बाबा के लिए पत्र लिखा है भोजराज कंस ने कि हमें 2 छपरिया कमल के पुष्प की जरूरत है। समय से हमारे दरबार में हाजिर नहीं हुए, एक नहीं सभी वृंदावन वासियों को जेल में डाल दिया जाएगा। आज जैसे ही पत्र पहुंचा है, बाबा नंद ने पत्र को पढ़ा तो बाबा नंद रोने लगे हैं। मैया यशोदा निकल करके आई। मैया यशोदा ने रोते हुए देखा, पूछा क्या बात है? आप बड़े सुस्त नजर आ रहे हैं, आप क्यों रो रहे हैं? तो आज नंद बाबा समझा रहे हैं, गोरी तुम्हें नहीं मालूम क्या? आरे प्राण प्यारी कंस ने काली दह से फूल मंगाए। धमकी सुन के नारी प्राण मेरे घबराए। से नंद बाबा रोने लगे हैं। यशोदा को सारी बात बताई है तो यशोदा भी रोने लगी है। आज जब यशोदा रोने लगी हैं, रोते रोते अपने कार्य में लग जाती हैं, तो कन्हैया मैया यशोदा के नजदीक आए तो साता को सयुड़ जाएगा और मेरे एक तमाचे में बोनी जन्म उठले पाए। अरे आँख चलाई चलेगा हुआ पागल
आप बिल्कुल चिंता न करें। तो आज उसी समय क्या हुआ है मेरे भैया, भगवान कन्हैया बाहर निकल करके आए हैं तो क्या देखा है कि सभी ग्वाल वाल खड़े हुए हैं। जैसे ही ग्वाल वालों ने देखा कन्हैया आज तो बड़े उदास हो, क्या बात है, चलो आज कोई खेल खेलेंगे। बोले भाई रोजाना वाले खेल हैं, कोई नया खेल हो तो खेला जाए। बोले आज गेंद का खेल खेलेंगे चल करके। गेंद? बोले हाँ। बोले कन्हैया हमारे पास गेंद नहीं है। बोले गेंद तो दामा के पास है। दामा बोले देखो गेंद तो हमारे पास है लेकिन हम अपनी गेंद दे नहीं पाएंगे। बोले क्यों? बोले हमारी गेंद खो गई तो। बोले अरे खो जाएगी तो मैया सौदा से कह करके दूसरी गेंद बनवा देंगे, चिंता क्यों कर रहे हो? आज सभी ग्वाल बाल खड़े हुए हैं, मनसुख सलामी संकीर्ण मदन गोपाल। बोले चलो यहाँ नहीं, गेंद का खेल काली देह पर खेलेंगे चल करके। आज सभी काली देह की तरफ बढ़े हैं। दामा बड़ा प्रसन्न है क्या मेरी सुंदर गेंद बनाई है, चलो खेले। आज सड़े हुए चिथड़े पर क्या पीता मर आड़े देता जो मेरा झटका कहा दामा अगर हमने तमाचा मार दिया जमीन से उठ नहीं पाओगे। बोले तुम तमाचा मारने की बात कर रहे हो, तुम तमाचा मारोगे तो क्या हम हाथ पीछे कर लेंगे? अरे हमारी भी लाठी हिल रही है, तुमने माखन मिश्री खाया है, छाछ हमने भी पिया है, खेल कूद सब बंद हो गया, झगड़ा होना प्रारंभ हो गया है। दामा बोला कन्हैया तुम हमें धौंस दे रहे हो है? अरे वो मैया सोदा बाबा नंदांगन में मुंह छुपा करके रो रहे हैं, बैठे हैं, फूल तुम्हारे आगे है, तुम भी पूरे बनवारी हो और तोड़ करके लाओ तब समझे तुम बलशाली हो। भोजराज कंस ने फूल मंगवाए, क्यों नहीं लेकर के चले जाते? भगवान बोले दामा तू फूल फूल चिल्लाता है, तुम्हें फूल तोड़ के लाऊंगा,
पाताल लोक में भी होगी तेरी गेंद ढूंढ के लाऊंगा। अरे धौस कंस की देता है उसको भी देखूं भालूंगा। देखना कभी तेरे आगे उसका चूरन कर डालूंगा। तू कंस की धौंस दे रहा है, देखना तेरे ही सामने एक दिन कंस का विनाश कर दूंगा। आज दामा की ये बातें भगवान पर सहन नहीं हुई हैं। आज भगवान कदम के वृक्ष पे चढ़े और छलांग लगाई है। ऐसा ही नहीं, कूदो यमुना में ओ कन्हैया भैया लेके मोरली। आज भगवान कन्हैया जैसे ही काली गह में कूदे तो आरे मैया खाती पछाड़ा बिकल होए पीट रही छाती।
यशोदा पछाड़ खा करके जब वहीं पर गिर जाती है, सभी गोपियां ग्वाल ग्वाल मैया को धैर्य धारण करा रहे हैं। मैया धैर्य धारण करो, कन्हैया जरूर लौट करके आएगा। अरे श्याम कोई साधारण नहीं है, वो तो अवतारी है। तो महाराज का है कि चाहे अवतारी हो चाहे कुछ भी सही, लेकिन वो मेरा पुत्र था। यशोदा बोली लाडले अवकादारू धीर, अरे श्याम नीर में छिप गो मेरो श्याम शरीर। कन्हैया चला गया, पता नहीं कब लौट करके आएगा मेरा श्याम। आज इधर क्या हुआ है कि कन्हैया काली कह के अंतस्थल में पहुंचे। कालिया नाम सो रहा है, तीनों नागनियां खड़ी हुई हैं। तो जैसे ही भगवान के ऊपर नजर पड़ी, एक कान लगी गाय काऊ को लला आए रो, दूसरी कान लगी बहना बड़ो हटीलो है ऊपर ही चढ़ो चलो आए रो, तीसरी बोली बहना बड़ो मटकीलो है, आवाज लगाइए कहाँ जा रहे हो? कहा कि हमारी इधर गेंद आई है, मैं अपनी गेंद लेने के लिए आया हूँ। अच्छा हाँ, बोले हमारे पिया इस समय सो रहे हैं, ये तुम्हारे सौभाग्य, वरना यहाँ से जीवित वापस लौट करके नहीं जा पाते, भाग जाओ। कहा कि तुम जिनकी रागनी सुना रही हो नहीं बढ़ पाई, और भगवान कन्हैया आगे बढ़े हैं। हम भी देखे तुम्हारे पति में कितना बल है। तो नागिनी आगे नहीं बढ़ी, जैसे ही भगवान आगे बढ़े और कालिया नाग की पूंछ पर जैसे ही पैर रखा तो घबराए के काली दूर हुआ। तब मनमोहन ने हाथ किया और झटकाते नथुनी पिचकाई गई, तब काली नाग को नाथ लिया। एकदम से कालिया नाग भगवान कन्हैया के शरीर से चिपट गया है। तो भगवान ने अपना शरीर इतना गर्म किया, कालिया नाग दूर हटने लगा है। आज नागनियों ने जब ये दशा देखी है, हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, प्रभु आप मेरे पति पर थोड़ी दया कीजिए, कृपा कीजिए, हम नहीं समझ पाए, प्रभु आपका अवतार हो चुका है। और प्रभु आप तो जानते हो कि बिना पति के पत्नी का जीवन अधूरा होता है, आप मेरे पति को छोड़ दीजिए, थोड़ी कृपा कीजिए। आज नागनियां विनती कर रही हैं कि पति दान मांगती और पति दान मुझे दे दो।
सजना मुझे दे दो, मैं सजना मांगती हूँ। अरे सजना मुझे दे दो। आज धर हाथ जोड़ करके बोली है मेरे पति को छोड़ दीजिए। आज कालिया नाग को भगवान ने जब नाथा, मुंह से रक्त बहने लगा, यमुना की धारा लाल हो गई। भगवान ने कालिया नाग को नाथ लिया है। तो नागनियों ने विनती की, भगवान ने कहा तुम यहाँ नहीं रहोगे, रमण द्वीप पर चले जाओ। कहा कि वहां गरुड़ रहता है, हमारा भक्षण कर जाएगा। बोले